नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कैंडल वैक्स से जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और पॉजिटिव सोचना है। देखते हैं गाइस हमें क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आप में से बहुत लोग। ऐसे हालात है ना गाइस कि जहाँ पर आपके पार्टनर मतलब खुश नहीं है। वो जहाँ पर भी है, जिस भी हाल में है आज, वो खुश नहीं है। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, वो दूरियों को मिटाना तो चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है। किसी के लिए कार्मिक भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन हाँ कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि जो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में साढ़े साथी चल रही हो, कि आपकी साढ़े साथी चल रही हो सकता है। शादी को लेकर या तो आप दोनों के बीच में कुछ बातें हो चुकी हैं, या आने वाले समय में इस रिश्ते में कुछ शादी को लेकर बात हो सकती है, या इनके घर में रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या इनके घर वाले इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। और आपके पार्टनर इस बात से बड़े चिंतित है। ठीक है, यहाँ पर सजिटेरियस राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन थोड़े अक्कड़ू टाइप के हैं। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि हमेशा ही थोड़ा ईगो रहा है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की रही है। ऊपर से इस इंसान को क्या लगता है कि आप इस इंसान के ऊपर हमेशा गुस्सा करते हो। जब भी गुस्सा किया इस इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब इस इंसान को लगता है ये इंसान आपको या आपके गुस्से को जैसे कि झेलते रहे हैं। आपने हमेशा इस इंसान को गुस्सा किया, नाराज़गी दिखाई, और आपके पार्टनर, इनको लगता है, अब ये इनकी सोच है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि हम खुद को बदल सकते हैं, हम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप गुस्सा करते हो, हमेशा आप उनके ऊपर चिढ़ जाते हो, और ये इंसान बर्दाश्त करता है। तो आपके पार्टनर का कहना है कि क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता? ठीक है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़गी नहीं दिखा सकता? लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता गुस्सा तुम्हारे ऊपर। आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि इन्होंने अब ऐसी सोच बना के रखी है कि आप हमेशा चिढ़ जाते हो, आप हमेशा गुस्सा करते हो, आप हमेशा झगड़े करते हो, और आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर करते फिर भी मानते नहीं है इस बात को। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही गलत हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं करते, आप ही हमेशा डांटते रहते हो। तो इंसान कहते हैं कि तुमने सिर्फ अब तक मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। जिस दिन मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँगा फिर और चीज़ें बिगड़ सकती थी। इससे अच्छा है कि तुम समझो, तुम हालात को समझो, तुम सिचुएशन को समझो, तुम मुझे समझो। तो जो कुछ भी आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं ना गाइस, बड़े दिल से कह रहे हैं। हो सकता है कि चीज़ें इतनी बदल गई है या हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि आपके पार्टनर तो एक जैसे कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम समझो, तुम हालात को समझो, तुम सिचुएशन को समझो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, या हो सकता है कि पिछले 8 दिन से आपके पार्टनर कोशिश कर रहे थे, या किसी किसी के लिए ये एनर्जी ऐसी भी है कि आने वाले 8 दिन के अंदर आप दोनों की बातचीत हो सकती है। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन देखो बहुत धार्मिक हो सकते हैं, या इस इंसान को आपका धार्मिक होना बहुत पसंद हो सकता है। देखो जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना गाइस, जिस तरह से भी इस रिश्ते में हालात रहे हैं, आपके पर्सन अब उन बात को बहुत गहराई से समझ तो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में एक डर भी है कि आप उनको समझते ही नहीं हो, या इस इंसान ने जो कुछ भी इस रिश्ते के लिए किया है आपने उनको नहीं समझा, आपने कभी इस इंसान का साथ नहीं दिया। ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने खुद के बारे में सोचा है। अब वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है।
आपके पार्टनर यहाँ पर सर्कल बना है, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, वो दिल से चाहते कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आ जाए, आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आप इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, आप इस इंसान को नहीं समझते हो। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है या तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या इस इंसान को कोई जॉब वगैरह हो सकता है अभी अभी लगा हो, या इस इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है आपको भूलने के चक्कर में। हो सकता है कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ इस इंसान ने सही, और फिर अपने आप को बिजी करने की पूरी कोशिश इस इंसान ने करके रखी है कि वो जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना ज़्यादा उसको तकलीफ कम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी याद कम आएगी। ऐसी कुछ हालत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इंसान अपने दर्द को, अपने फीलिंग्स को दबा तो रहा है, छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। गाइस, अगर आप जिद्दीपन दिखा रहे हो तो आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। आपके जिद्दीपन की वजह से रिश्ते यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी की स्टक हो गया है, ये रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा। ऐसा नहीं कि इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने भी अब खुद के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, आपने भी इस इंसान का साथ देना चाहिए, आपने भी अपने ज़िद में आकर सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे आपके पार्टनर के थॉट्स मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक नए मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं आपके पार्टनर्स रिश्ते को, एक नए से शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी बात को भूलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत। टी से उनका नाम शुरू हो सकता है, या जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक जुनून है, चाहे वो आपके प्रति हो, चाहे कुछ कर गुजरने का इस इंसान के अंदर जुनून है। अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो इस एनर्जी में है गाइस, आपके पार्टनर आप दोनों को भी इस दर्द से, इस पीड़ा से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका मन भी कहता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप जो चीज़ों को नहीं समझते हो, आप जो हालात को नहीं समझते हो, इस बात से वो बड़े परेशान हैं। उनको बड़ी इस बात की तकलीफ़ है। कभी कभी इनको लगता है कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप अपने ज़िद में रहते हो, ठीक है। और क्या है देखते हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है पूरी तरह से बिखर चुका है, या शादी होने के बावजूद आप एक दूसरे से दूर हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको, अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, शादी का वादा किया था और तोड़ दिया है, कुछ भी ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा आगे रिश्ता जा चुका है, उसके बाद रिश्ता टूटा है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि वो चाहे रिश्ते को सही से आगे लेकर भी जाएंगे तो भी क्या फ़ायदा, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, अगर आप अपने बारे में उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो फिर क्या फ़ायदा। इस इंसान को लगता है कि रिश्ता आप दोनों का है, किसी एक का तो रिश्ता नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर का भी रिश्ता है और आपको भी, तो दोनों को भी समझदारी से चलना होगा। कोई एक समझदारी से चल रहा है, कोई एक इस रिश्ते पर जान छिड़क रहा है, कोई एक इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा पीछे हट रहा है। देखो, ताले एक हाथ से बजते नहीं, ठीक है। गाड़ी का एक पहिया नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो सेम ऐसी हालत इस रिश्ते की हो गई है कि कोई एक तो काम करना चाहता है, दूसरा उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। कोई एक तो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा उसको बहुत डिस्टर्ब कर देता है, या ऐसे झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, या इस इंसान का तो मानना ही यही है कि आप झगड़ा करते हो। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं उनको बहुत बर्डन फील होने लगता है, उनको बहुत बोझ सा लगने लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानोगे, फिर से वही झगड़े होंगे, फिर से कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं होगी या इस इंसान को पसंद नहीं होगी। तो इस बात से आपके पार्टनर बड़े हैरान हैं और फिर वो उदास बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फिश भी बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आपके पार्टनर कभी कभी इस बात के ऊपर भी बहुत सोचते कि आप बहुत इमोशनल हो, आपको कुछ भी अगर थोड़ी सी भी बात कह दे तो आप बहुत नाराज़ हो जाते हो।
आप इतना ज़्यादा सैड हो जाते हो कि फिर आप उस इंसान को बहुत ब्लेम करना शुरू कर देते हो या झगड़ा करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि लॉन्ग डिस्टेंस में तो हो ही, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है विदेश जाना चाहते हो। यहाँ पर मुझे पाँव के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान खुद ही आपके ज़िंदगी से दूर चला गया है और अब खुद ही वापस आना चाहता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक ट्री दिखाई दे रहा है। ये इस रिश्ते को मतलब एक झाड़ कैसे उसके हरे हरे पत्ते बहुत खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि वो कैसे करे। वो दिल की बात रखना चाहते लेकिन कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें। ऊपर से उनको रिजेक्शन का डर, और ऊपर से इंसान जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं उतना ज़्यादा इसने खुद को बिजी बना दिया है कि वो मतलब आपके बारे में इसको लगता है कि कम थॉट्स आएंगे। वो जिस तरह से वो आपको याद करता है या जिस तरह से उसको तकलीफ़ होती है, वो नहीं चाहता कि वो उस तकलीफ़ में जिए। यहाँ पर वी अक्षर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आई अक्षर दिखाई दे रहा है। अब हम टैरो से जानते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। देखो कितनी ज़्यादा चिंता है, कितनी परेशानी है। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी गॉसिप का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस इंसान के ऊपर। कोई गॉसिप कर रहा है आप दोनों के बारे में या इस इंसान के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, तो इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बात की। ठीक है, देखो खुद को कितना स्टक फील कर रहे हैं गाइज। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर की नज़र देखी जाए तो बड़े कन्फ्यूजन में है, बड़े ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इस इंसान को कोई एक्शन तो लेना है लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। आंखों पर पट्टी बन गई है, समझ नहीं पा रहे हैं। और नंबर 8, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। ओके, और क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। एक कार्ड हमें उछल कर यहाँ पर गिर चुका है, द सन। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप नहीं तो वो हैप्पीनेस नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है। आपके पार्टनर जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, देखो मैंने पहले बोला था कि इस इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है जो भी वो काम करना चाहते हैं उस काम में। द सन की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स का आना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बड़ी नाराज़ है। इस इंसान को कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा कि क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। और क्या है, देखो वापस वही, आपके पार्टनर ने आपका इंतज़ार बहुत किया है, अभी भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है खुद होकर बात ना करे आपसे, लेकिन वो जो कुछ भी काम करे उसमें अपने आप को बहुत बिजी कर रहे हैं। या तो ये इंसान बहुत पैसा कमाना चाहता है, या तो आपको भूलने के चक्कर में इस इंसान ने अपने आप को बहुत बिजी करके रखा है। हो सकता है पिछले 3 महीने से आप दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव चल रहे हैं। पिछले 3 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो, या 4 महीने से किसी के लिए हो सकता है 4 महीने से नो कांटेक्ट में हो। पिछले 8 महीने से हो सकता है आपने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को संभालने की, इस रिश्ते को संवारने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, क्या रोकता है इस इंसान को। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी किसी के लिए। इस इंसान को कौन रोकता है, हमने इसको क्लैरिफाई किया 8 ऑफ सोर्स को। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। तो किसी के लिए हो सकता है उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में गलत बातें भरते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहना, या आपका इस इंसान को भाव ना देना और अपने ही दोस्तों के साथ खुश रहना, अपने ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बात भी इस इंसान को रोकती है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। वो कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, कोई तो थर्ड पार्टी इस इंसान को रोकती है। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया। देखो तभी तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा स्टक फील करते हैं। वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन वो जितनी बार आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, वो जितनी बार आपको ऑफर देने के बारे में सोचते हैं, वो इंसान स्टक हो जाता है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को या तो जिम्मेदारियां हैं या बहुत ज़्यादा बोझ बन गया है। जैसे कि
दी सन का रिवर्स का आना है, यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं। दी सन का कार्ड रिवर्स क्यों आया, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। दी सन का कार्ड यहाँ पर रिवर्स क्यों आया था। देखो, झगड़े, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, वो कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो कुछ बातों को क्लियर करेंगे तो शायद इस रिश्ते में वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ये इस वक्त आपके पार्टनर की हालत है कि वो हैप्पीनेस तो चाहते हैं लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और देखो, मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था कि इस इंसान को क्या कहना है कि तुमने सिर्फ प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। और वो जब गुस्सा करेंगे और ज़्यादा रिश्ता खराब हो सकता है और हैप्पीनेस खो सकती है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ों को सुलझाओ, ना कि उनको उलझाओ। झगड़े फसाद करके कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ना आप सुकून से रह सकते हो, ना वो सुकून से रह सकते हैं। तो इसको, जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने की आवश्यकता है, गलत फहमियों को दूर करने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़े करने की आवश्यकता है। ऐसे आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही रोमांस आया है और यहाँ पर है इट्स अप टू यू। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। अगर किसी का शादी का सवाल है तो डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी। और यहाँ पर एंजल आपको कहते हैं कि ये पार्टनर तो आपके जीवन में वापस आएगा, लेकिन अब ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो, आप किस तरह से इस इंसान के साथ, मतलब जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, जो परेशानी हुई है, क्या पुरानी बातों को आप फिर से दोहराओगे या प्यार से इस रिश्ते की नई शुरुआत करोगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।